पुष्प की अभिलाषा। इस कविता के रचनाकार माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं। माखनलाल चतुर्वेदी जी भारत के ख्याति प्राप्त कवि, लेखक और पत्रकार होने के साथ साथ एक स्वतंत्रता सेनानी और एक सच्चे देश प्रेमी भी रहे हैं। यही देश प्रेम की भावना उनके द्वारा लिखी गई कविताओं में देखने को मिलती है। पुष्प की अभिलाषा माखनलाल चतुर्वेदी जी की श्रेष्ठ रचनाओं में से एक है। यह कविता बड़ी ही ओजपूर्ण और वीर रस से भरी हुई है। इस कविता के माध्यम से कवि यह कहना चाहता है कि वीरों का मातृभूमि पर किया गया अपने प्राणों का बलिदान सर्वोपरि है। यह बात कवि ने एक फूल के माध्यम से कहने की कोशिश की है, जिसमें एक फूल भी अपने आप को वीरों पर चढ़ाया जाना सबसे अधिक श्रेष्ठ कर मानता है। पुष्प का अर्थ होता है फूल और अभिलाषा का अर्थ होता है इच्छा, कामना या चाहत। इस कविता में पुष्प अपने जीवन में क्या कामना करता है, आइए सुनते हैं कविता पुष्प की अभिलाषा। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शब पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ू भाग्य पर इठलाऊं। मुझे तोड़ ले ना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक। इस कविता का भावार्थ इस प्रकार है। प्रथम 4 पंक्तियां। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं। इन पंक्तियों में पुष्प कहता है, मेरी इच्छा देव कन्या अर्थात अप्सरा के गहनों या गजरे में गूंथकर उसके सौंदर्य को बढ़ाने की नहीं है, और ना ही मेरी इच्छा वरमाला में पिरोकर दुल्हन को खुश करने की है। अगली 4 पंक्तियां। चाह नहीं सम्राटों के शब पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ू भाग्य पर इठलाऊं। इन पंक्तियों में पुष्प कहता है कि हे ईश्वर, मेरी इच्छा राजाओं महाराजाओं के मृत शरीर पर चढ़ाए जाने की नहीं है, और मेरी यह भी कामना नहीं है कि देवताओं की मूर्तियों पर चढ़कर अपने स्वयं के भाग्य पर घमंड करूं। अंतिम 4 पंक्तियां। मुझे तोड़ ले ना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक। इन पंक्तियों में फूल अपने देशभक्ति की भावना को व्यक्त करते हुए वनमाली से कहता है कि हे वनमाली, तुम मुझको तोड़कर उस रास्ते पर फेंक देना जिस रास्ते से होकर वीर सैनिक अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए जाते हैं। मैं उन वीर सैनिकों के पैरों तले आकर खुद पर गर्व महसूस करूंगा। आपको यह कविता कैसी लगी, लाइक और कमेंट्स करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।